हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने एक केस को देखा था जिसमें हमने एपिलेप्सी के बारे में चर्चा की थी और भाव लगन पे ही चर्चा की थी। आज इस वीडियो में भी हम माइल्ड एपिलेप्सी को भी देखेंगे, साथ ही साथ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं तो उसको भी समझेंगे। यहाँ पे जो केस था वो एजुकेशन को लेकर था, इसीलिए एट द लास्ट हम ये देखेंगे कि एजुकेशन के अंदर रुकावटें क्यों आ रही थी स्कूल एजुकेशन को करने में। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो साफ है, हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जातक या जातिका जो भी होंगे वो एजुकेशन को ढंग से कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे, चैलेंजेस आएंगे। तो पहले कुंडली के अंदर फैक्टर्स को समझते हैं कि क्यों इस कुंडली के अंदर माइल्ड लेवल पे एक तो एपिलेप्सी नजर आई, दूसरा मेंटल हेल्थ को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो वो भी क्यों प्रभावित होती हुई नजर आई। तो चलिए शुरू करते हैं। जब जन्म लगन को देखा गया तो राशि के हिसाब से जन्म लगन 12 डिग्री का था, और जब भाव लगन को देखा गया तो उसी भाव के अंदर यानी कि मेष राशि में ही पहला भाव भी है। इस कुंडली में भाव और लगन दोनों के दोनों कंप्लीटली मंगल के अधीन ही है, लेकिन भाव लगन जो है वो 5 डिग्री एरीज पे बनेगा। अब ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की अहमियत इस बात पे है, जब हमने देखा था कि जो D3 होता है वो D3 बताएगा कि हमारा जो लगन है वो किससे बनेगा। भाव लगन को ध्यान में रखें, फिर से कह रहा हूँ, अगर भाव लगन को ध्यान में रखें तो भाव लगन के हिसाब से ये 5 डिग्री है, पहले 10 डिग्री में आने की वजह से भाव लगन सेम उसी राशि से बनेगा जिससे उसे बनना चाहिए। यहाँ पे जो हमें राशि में लगन की डिग्री मिल रही है वो 12 डिग्री है। 12 डिग्री होने का मतलब है 10 डिग्री से ज़्यादा है। ऐसे स्थिति में जब D3 बनाया गया तो D3 इस लगन राशि के हिसाब से तो 5 नंबर, क्योंकि सेकंड दिक्कड़ना है, उसमें शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन भाव लगन को ध्यान से देखें, 5 डिग्री है, 10 डिग्री से कम है। इस स्थिति में जब हम बात करेंगे तो भाव लगना से जो दिक्कड़ना होगा वो यहाँ पे आके बनेगा, मेष राशि का बनेगा। ठीक है, कंडीशन बिल्कुल क्लियर। कल के वीडियो में भी वही चीज दिखाई थी, आज के वीडियो में भी उसी बात पे फिर से लेकर आ रहा हूँ। बीमारी मस्तिष्क के किसी हिस्से के अंदर से उत्पन्न होगी तो पहली राशि जो कि मेष राशि है उसका संबंध 100% कुंडली के अंदर आना आवश्यक है। ठीक, तो यहाँ पे मेष राशि का जो दिक्कड़ना है वो बनेगा 5 डिग्री की वजह से, और पहला दिक्कड़ना हमेशा खुद का अपना होता है। तो यहाँ पे पहला मेष लगन ही है, फर्स्ट हाउस में मेष लगन लिखा है, 1 नंबर की राशि लिखी है, तो उसी का दिक्कड़ना बन जाएगा। अब दूसरी कंडीशन, पहले लगन कुंडली के अंदर स्थितियों को देख लेते हैं, मेष राशि पीड़ित या प्रभावित है या नहीं है। तो इस कुंडली के अंदर जो ये 12 डिग्री कह लें या 5 डिग्री कह लें, दोनों ही आएंगे अश्विनी नक्षत्र में, केतुदेव के नक्षत्र में। जहाँ पे केतुदेव बैठे हैं वहां पे उसका स्वामी शनि नीच राशिस्थ और वक्री अवस्था में चले गए। ठीक है, छठा एक तो ये कंडीशन क्या है, 10 नंबर की राशि। 10 नंबर की राशि मतलब शनि की राशि, तो व्यक्ति का जो सोचने का ढंग होना चाहिए वो भी शनि के अधीन हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, शनि का नीच राशि अवस्था में जाके वक्र अवस्था हासिल करना, यानी कि बलवान तो हो गया लेकिन क्या शुभ है, क्या शुभ है। मेष लगन की कुंडली है, 11वें भाव का स्वामी है शनि, इसलिए वो बाधकेश भी है। ऐसी स्थिति में वो जहां बैठेगा उसमें बाधा लगा देगा। तो इस कंडीशन में शनि अगर कमजोर पड़ता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो बलवान होता है तो बाधाएं बढ़ा देगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन शनि का बलवान होना बाधकेश के रूप में प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी कंडीशन, नैसर्गिक रूप से अगर हम बात करें, किसी भी भाव को फ्री कर दें, नैसर्गिक रूप से बात करें तो शनि क्रूर और पापी कहा गया। तो कहीं ना कहीं इस गुरु के ऊपर और इस मेष राशि के ऊपर शनि जैसे क्रूर और पापी ग्रह का प्रभाव है। गुरु शुभ ग्रह है, साथ ही साथ 12वें का स्वामी भी है, लेकिन 9th हाउस लॉर्ड होने की वजह से फिर भी शुभ है। बट गुरु इस कुंडली के अंदर जब इस भाव में बैठा है, दिशा बली है, दिशा बली होने के बाद वक्री हो गया। वक्री हो गया तो जो सीधे आना था, हेल्थ को ठीक करके पैसे की तरफ चला गया, पीछे की तरफ का रिजल्ट करने, जिसकी वजह से 12th हाउस के रिजल्ट्स की भी भरमार होगी, क्योंकि दिशा बल लेने के साथ साथ एक तरफ भाग्य है तो दूसरी तरफ 12वें का स्वामी भी बलवान हुआ है और 12वें की तरफ चल पड़ा है। तो गुरु का यहाँ पे वक्रावस्था लेना एक दूसरी चुनौती है। अब देखिए, शुभ ग्रह अगर वक्री है तो हम बोलते हैं अच्छी कंडीशन है। तो शुभ ग्रह होकर गुरु का वक्री होना गुरु की शुभता को तो बढ़ा देगा, नो डाउट, लेकिन गुरु शनि के साथ बैठे हुए हैं, शनि भी पीछे जा रहे हैं तो गुरु भी पीछे जा रहे हैं। इस स्थिति में ये भी बता दूं आपको कि शनि यहाँ पे
भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु यहाँ अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, तो शनि गुरु को पकड़ने जा रहा है और गुरु अपने आप में 12वें भाव की तरफ जा रहा है। ये गुरु को ही नेचुरली कमजोर कर रहा है। पहली कंडीशन जो हमारी स्थिति थी कि मेष राशि प्रभावित पीड़ित होगी और साथ साथ गुरु भी पीड़ित और प्रभावित होगा, तो इस कुंडली में गुरु पीड़ित और प्रभावित हो रहे हैं। पहली कंडीशन, मेष राशि शनि के बैठ जाने से पीड़ित और प्रभावित हो रही है। दूसरी कंडीशन, इस राशि का जो स्वामी है मंगल, वो अष्टमेश तो है लेकिन अष्टम में बैठ जाने की वजह से अष्टम भाव देने को दर्शाता है, तो उसकी भी चुनौती फर्स्ट हाउस लॉर्ड के ऊपर है। तो मंगल जिसको इस पहले भाव का स्वामित्व प्राप्त है, जिसे इसे संभालने की जिम्मेदारी है, उसका अष्टमेश होकर अष्टम में बैठना कुछ हद तक शुभ है, कुछ हद तक चुनौतियां दिखाता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन फुलफिल, मेष राशि इफेक्ट में है, पूरी तरह से है। दूसरी कंडीशन, गुरु प्रभावित है। अब देखिए, केंद्रीय प्रभाव हमेशा काम करेगा। केंद्रीय प्रभाव के लिहाज से देखा जाए तो गुरु और शनि के साथ साथ इस राशि के ऊपर एक तरफ से राहु और दूसरी तरफ से केतु का भी प्रभाव है। इस प्रभाव के कारण मेष राशि भी और साथ साथ गुरु भी राहु केतु शनि 3 क्रूर पापी ग्रहों से पीड़ित प्रभावित होते नजर आते हैं। ठीक है, क्लियर कट इंडिकेशन है। गुरु की दोनों राशि में कोई डिस्पोजिटर नहीं है, वहां पर सुरक्षित है, लेकिन गुरु यहाँ पे शनि राहु केतु से प्रभावित है। माइल्ड इफेक्ट क्यों आ रहा है? गुरु को बहुत ज्यादा ग्रहों से तो नहीं, लेकिन फिर भी एक कठोर क्रूर पापी और 2 बाकी ऐसे जो कि दूसरे राशि के स्वामी के साथ मिक्स हो जाते हैं, ऐसे मायावी ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर हम देख रहे थे तो काफी ज्यादा ग्रहों का प्रभाव था। अब दूसरी कंडीशन हमने देख लिया कि गुरु प्रभावित है। मैंने हमेशा कहा बेहोशी की जब भी बात आ रही होगी तो गुरु का पहला प्रभाव होगा। दूसरी कंडीशन जो है वो बुध की होती है। बुध इस लगन कुंडली के लिए नेचुरली 3rd और 6th लॉर्ड होने की वजह से और नीचे 6th हाउस के अंदर उसकी मूल त्रिकोण राशि आने की वजह से रोग देने के सबसे पहले ग्रह बन जाते हैं। दूसरी कंडीशन, वो सूर्य के करीब है, 17 डिग्री और 14 डिग्री के अंतराल में ये दोनों ग्रह बैठे हैं। ऐसी स्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि बुध रोग भाव का स्वामी हमारे सोचने की शक्ति पंचम भाव को पीड़ित प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से एक सिचुएशन बनेगी जो मेंटल स्टेज पे भी एक प्रॉब्लम दिखाएगी। दूसरा, बुध यहाँ पर सूर्य से प्रभावित और पीड़ित हो रहा है, क्योंकि सूर्य बुध की तरफ बढ़ने को है, अस्त व्यवस्था बनाने को है, जिसकी वजह से बुध भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। ठीक, इस कंडीशन के कारण कुछ हद तक मरकरी प्रभावित है, लेकिन मरकरी बहुत ज्यादा नेगेटिवली प्रभावित नहीं है दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में था। इस कारण से गुरु का माइल्ड प्रभावित होना, मरकरी का भी माइल्ड प्रभावित होना इस लगन कुंडली के अंदर मृगी के प्रभाव को तो दिखाता है, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में, रुके हुए व्यवस्था के साथ। ठीक है, चंद्रमा की बात कर ले। चंद्रमा राहु के नक्षत्र आद्रा में बैठा था, राहु चंद्रमा की राशि में बैठा था और चंद्रमा की राशि में बैठ के फिर चंद्रमा को ही पीड़ित और प्रभावित कर देगा। यहाँ पे अगर मैं शुक्र को जोड़ूं तो शुक्र इस लगन कुंडली के लिए प्रबल मार्केश प्रभाव रखता है और उस स्थिति के साथ वो जाके चौथे में बैठा हुआ है, प्रभावित कहीं ना कहीं चंद्रमा को करेगा, क्योंकि डिस्पोजिटर थ्योरी है। तो इस कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है, पीड़ित प्रभावित है राहु और शुक्र से, एक कंडीशन। दूसरा, ध्यान से देखिएगा, चंद्रमा इस कुंडली में शनि की 3री दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि से प्रभावित हो जाएगा। तो चंद्रमा 4th हाउस लॉर्ड है और 4th हाउस लॉर्ड का पीड़ित प्रभावित हो जाना, 4th हाउस का प्रभावित हो जाना, ये कंडीशन क्लियरली दिखा रहा है कि चंद्रमा भी प्रभावित है, मन भी प्रभावित है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात दिखाई थी, कहीं ना कहीं इंटरनली कोई थॉट प्रोसेस अगर आएगा तो चंद्रमा के दम पर आएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, ये कॉम्बिनेशन बेस बन रहा था हमारे लिए सबसे पहला कि हाँ, इस चार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इसी कुंडली को ध्यान से देखते हुए समझ लें तो जब D3 बन रहा है इसके आधार पर यहाँ से, तो यहाँ से जो इसका स्वामी है मंगल, वो राहु केतु एक्सिस में जा रहा है और इससे अगेन 8 में चले जा रहा है। इस वजह से एक चैलेंज यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मेंटल स्टेट की, क्योंकि सिर्फ मृगी का प्रभाव होता तो उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे पिछले चार्ट में जातिका का एक प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन उनकी एजुकेशन अच्छी है, उनका प्रोफेशन अपनी जगह पे काम हो रहा है। तो इस चार्ट में ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑटिज्म की भी प्रॉब्लम बताई गई थी, साथ साथ मेंटल स्टेज की भी प्रॉब्लम बताई गई थी। ऑटिज्म की प्रॉब्लम मुझे इस चार्ट में इतनी स्ट्रांगली नहीं दिखाई देती, क्योंकि चंद्रमा यहाँ अष्टम से अष्टम में बैठा हुआ है, तो एकांतवास में रहने का एक प्रभाव दिखाई दे, वो एक अलग सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब हम मेंटल स्टेट को भी रीड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहली कंडीशन, चंद्रमा जो है, जो जल तत्व ग्रह है, वो वायु तत्व राशि 3 नंबर की राशि में बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं वहां पे वो असहज होगा।
पानी को हवा में रखने को अगर मैं आपसे बोलूँ बिना किसी बर्तन के तो नहीं रख सकते, वेपराइज फॉर्म होता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब हम चंद्रमा से देख रहे हैं और वहाँ से देवकन्या बना रहे हैं जो कि आपके सामने बना हुआ है, तो चंद्रमा से जब हम देवकन्या बनाने की कोशिश करेंगे, चंद्रमा की डिग्री भी कहीं ना कहीं 10 डिग्री को पार कर लेती है, ठीक है। 10 डिग्री को पार करने की वजह से जो देवकन्या बनेगा वो यहाँ से नेक्स्ट 5th हाउस वाले से बनेगा, सो ये बन जाएगा। अब चंद्रमा का जो देवकन्या है अगर उससे देखा जाए तो उसका जो स्वामी है, क्योंकि ये मन की स्थिति है, मनोस्थिति है, शारीरिक बीमारी नहीं है। इस लेवल तक तो दोस्तों शारीरिक बीमारी मिक्स हो रही थी, बट अब जिसकी बात कर रहा हूँ वो शारीरिक नहीं है, वो मनोस्थिति पे है। इसलिए जब चंद्रमा का देवकन्या लगाया तो चंद्रमा के देवकन्या से हम देख रहे हैं जो इसका राशि स्वामी बनेगा शुक्र, वो एक तो वक्र अवस्था, दूसरा छठा भाव, फिर उच्च राशि। अब ये किससे अच्छा किससे खराब? अष्टमेश है, ये अष्टमेश से 11 घर आगे बैठा है लाभ स्थान में, तो इस अष्टमेश के प्रभाव को बढ़ा रहा है ये शुक्र। लगन से छठे बैठा है, अपनी राशि का तो बैठा नहीं, उच्च राशि जरूर बैठ गया, लेकिन अपने से षष्टक हो गया। यहां से गिनेंगे तो 6-8 के संबंध में बैठ गया। इस स्थिति में जो मनोस्थिति है उसको एक तरह से ये शुक्र का देवकन्या प्रभावित करता हुआ बता रहा है। दूसरी कंडीशन, शुक्र की एक राशि में केतु का आ जाना जो कि केतु के प्रभाव को शुक्र के ऊपर जोड़ देगा। ये दूसरा प्रॉब्लम बना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगन का नक्षत्र स्वामी कहीं ना कहीं केतु था, जो कि चंद्रमा से देखें तो अष्टम में जाके कहीं खोस आ गया, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, चंद्र कुंडली से जब हमने इस देवकन्या को बनाया है तो यहाँ पे जो मेजर फॉर्मेशंस है, एक तो शुक्र लगन लग्नेश के आधार पे, दूसरा यहाँ पे सूर्य जो है उसको देखेंगे वो शनि और बुध के दरमियान आ गया। सूर्य को मैं यहाँ पे क्यों जोड़ रहा हूँ इसको भी समझ लीजिए। इस पर्टिकुलर कुंडली में सूर्य 5th हाउस लॉर्ड है। हम जब मंत्रणा शक्ति की बात करेंगे तो मंत्रणा शक्ति में इस प्रभाव को आवश्यक रूप से समझना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर के लिए जब हम लगन को डिसाइड करेंगे मेष से, तो मेष से डिसाइड करते वक्त मैंने आपसे कहा कि शनि जो है वो बाधकेश है और ये जो बुध है ये रोगेश है, छठे का स्वामी है। तो अगर इसी पॉइंट से यहाँ पर आप समझ सके तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 5th हाउस लॉर्ड है सूर्य, ये कहीं ना कहीं छठे और साथ साथ बाधकेश 11th लॉर्ड से प्रभावित है। पॉजिटिव क्या था? राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन होने की वजह से इवन दो कि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं आई, जातक ने आज की तारीख में भले देर से सही बट अगर 10th तक पास कर लिया तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो मेंटल स्टेज है वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे ठीक है, पूरी तरह से खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो राशि परिवर्तन है गुरु और सूर्य के दरमियान, ये हमें किसी तरीके से मदद प्रदान कर रहा है। इसलिए 5th हाउस का जो स्वामी है वो प्रभावित तो है बट यहाँ पे परिवर्तन करने की वजह से सुरक्षित है, जो कि इस देवकन्या में खुद एक तरीके से लगन स्वामी बन रहे थे। तो वो चीज़ें यहाँ पे इफेक्ट करती हुई नजर आती हैं। अब फाइनली बात थी एजुकेशन की, क्योंकि यहाँ पे जातक से बात हो नहीं सकती थी, उनकी माताजी से बात हुई। उनकी माताजी ने बोला कि हमने वीपी गोयल जी का कुछ वीडियो देख रखे हैं और D24 उन्होंने वहीं कहीं से बना के लिया। इस लगन कुंडली में जो टाइमिंग है उसका थोड़ा सा करेक्शन होगा और थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद ये निकल के आएगा एजुकेशन का चार्ट D24। अब इस D24 के चार्ट में, क्योंकि ये पूरा केस ही इस बात पे आया कि हमें इस बच्चे को 12वीं पास करानी है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो ये D24 का चार्ट जो कि एजुकेशन का चार्ट है वो हमें किस तरह से हेल्प करता है इस बात को आप समझिएगा। बेस तो आपको समझ में आ गया, मिर्गी हेल्थ की प्रॉब्लम थी, दूसरा कुछ गिर जाने के बाद चोट लग जाने के कारण मानसिक स्थिति पे कुछ प्रभाव पड़ा है, पूरी तरीके से नेगेटिव भी नहीं है तो पूरी तरीके से पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन के साथ जातक अपनी एजुकेशन करना चाहता है। पिक्चर यहाँ तक क्लियर। अब एजुकेशन के चार्ट को उठा के देखिए। एजुकेशन के चार्ट में जो 1st हाउस लॉर्ड बन रहा है वो 6th हाउस लॉर्ड भी बन रहा है। 6th हाउस लॉर्ड बनने की वजह से ये बात तो तय है कि एजुकेशन संघर्ष के साथ चलेगी, बहुत इजी बन नहीं चल सकती, क्योंकि आगे 6th हाउस का लॉर्ड भी उस अवस्था में जाके बैठा हुआ है। यहाँ से इसका प्रभाव कहीं ना कहीं उसको अगर हम उच्च मानते हैं, वक्र प्रभाव के साथ मानते हैं, तो छठे भाव का स्वामी ही कहीं ना कहीं उच्च राशिस्थ अवस्था बनाएगा। जब वो उच्च राशिस्थ अवस्था बनाएगा तो छठा संघर्ष, मूल त्रिकोण, जो आपका एजुकेशन है वो एजुकेशन भी कुछ संघर्ष के साथ होगा। ये शुक्र के प्रभाव से पहले फिक्स हो गया। नंबर 1, वक्र अवस्था अगर ग्रह बनाता है उच्च होके तो वो इतना अच्छा नहीं माना जाता, तो वो न्यूट्रल हो गया। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, इस पर्टिकुलर भाव से लाभ में बैठने की वजह से हाँ साहस पराक्रम दिखा के व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कर लेगा, प्लस पॉइंट था इसलिए व्यक्ति कर पा रहा था। अब देखिए दूसरी कंडीशन, जब हम एजुकेशन के अंदर आते हैं, जहाँ का स्वामित्व तो मिल रहा है बुध को, एक घर आगे बैठे, ठीक है,
ठीक है, तो शुरुआत की एजुकेशन हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक कुछ हद तक चली, जब तक कि किसी तरीके के रोग या चोट ने दस्तक ना दी। पहली एजुकेशन जो स्टैंडर्ड होगी वो ठीक ठाक चली। सेकंड जब कंडीशन बननी शुरू होगी अप्रॉक्सीमेटली 5वीं क्लास के बाद से लेकर तकरीबन आपके 9वीं क्लास तक की, तो वहां पे ये चंद्रमा की राशि आई। चंद्रमा यहाँ से उठ के 12वें भाव में जाके बैठे। चंद्रमा का नेचुरली 12th हाउस में जाना बहुत जल्दी मन नहीं लगने की स्थिति दिखाएगा। दूसरा, यहाँ से उठ के चंद्रमा का यहाँ जाना और गुरु के साथ संबंध बनाना जो कि अष्टमेश है, डिले को दर्शाएगा। परिवर्तन योग के कारण जब मंगल साहस दिखाएगा, गुरु को पीछे छोड़ेगा, तो कुछ हद तक व्यक्ति आगे फिर पहुंचेगा। अगेन द परिवर्तन योग यहाँ पे गुरु और मंगल के बीच में, तो गुरु रोकने की कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरीके से, मंगल परिवर्तन करके उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये एजुकेशन हम बात कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली क्लास 5th से लेकर 9th तक की कंडीशन। जब 9th के बाद 10th 11th 12th की बात आई, तो वहां पे ये जो सूर्य बन रहे हैं यहाँ के स्वामी, ये जाके बैठे हैं 6ठे भाव में, संघर्ष के भाव में, तो काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। सूर्य की स्थिति नीच राशि स्थिति है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे सूर्य अगर नीच राशि नहीं है तो हम यहाँ पे उसको नीच राशि नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि इस राशि प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ व्यक्ति आगे कार्य करेगा। अगर यहाँ पे ग्रह नीच राशि हो या नवांश में नीच राशि अवस्था है, वहीं तक उसको नीच राशि मानिएगा। यहाँ पे ना कोई ग्रह उच्च होंगे डिविजनल चार्ट में, ना कोई नीच होंगे, वो ये बताएंगे कि चीजें आसानी से कर रहे हैं कि संघर्ष से कर रहे हैं। अगर यहाँ ये स्थिति थी तो मैंने कहा आसानी से करना था, लेकिन क्योंकि छठे का स्वामित्व ज्यादा है, संघर्ष के साथ ही करेगा। सूर्य यहाँ पर आ गया, हम इसको नीच राशि से रीड नहीं कर रहे, हम इसको रीड कर रहे हैं काफी ज्यादा संघर्ष, क्योंकि छठे भाव में और उस राशि में बैठा है जहाँ उसका नेचुरल संघर्ष करना पड़ता है, तो वो कंडीशन है। प्लस राहु केतु, क्योंकि ये D24 है, इसमें साथ में आते हैं, तो सूर्य के साथ राहु केतु के आने के कारण सूर्य खुद संघर्ष में, जो कि 4th हाउस लॉर्ड है, प्लस राहु केतु से पीड़ित और प्रभावित है। इसीलिए 10th 11th और 12th जो कि 4th हाउस से हम रीड करते हैं, उसको करने में काफी ज्यादा जातक को संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अब आपको पिक्चर बिल्कुल एक तरफा क्लियरली समझ में आना चाहिए। ये चार्ट है एजुकेशन का, व्यक्ति अपने जीवन में एजुकेशन कर रहा है, मन की स्थिति सीधे सीधे दिखाई दे रही है इंडिविजुअल चंद्रमा से कि डिले की प्रभाव भी है और साहस का प्रभाव भी है। लाइफ के इस फैक्टर, हेल्थ फैक्टर की वजह से एजुकेशन का ये फैक्टर इस तरीके से कंट्रोल हो रहा है। जो ओरिजिनल इन्होंने टाइम ऑफ बर्थ दिया था, उसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो लगन बनता, इसमें वो 3 नंबर से बनता, जो कि अब कहीं से कहीं तक मैच होता नजर नहीं आ रहा। इसलिए डिविजनल चार्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, बट लगन कुंडली ही मेजर पिक्चर है जो इन सभी छोटे छोटे चीजों से मिलके बन के निकल के आती है। इसलिए किसी भी इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट्स की स्टडी करते समय सबसे पहला टारगेट, पूरा फोकस लगन कुंडली को ही लगाना पड़ेगा। ये ऐसा है जैसे कि हम छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़ के कुछ बड़ी बड़ी पिक्चरों को बनाने वाले गेम्स को खेलते थे, लेकिन अगर जब तक हमें बड़ी पिक्चर दिमाग में क्लियर नहीं होगी, हम छोटे छोटे ब्लॉक्स को भी ढंग से नहीं जोड़ पाएंगे। अगर हमें ये नहीं पता कि हाथ की डिजाइन बनानी है, तो वो आपस में जुड़ने वाली चीजें कैसे जुड़ेंगी कि हाथ बने। इसलिए लगन कुंडली की क्लैरिटी के बाद डिविजनल चार्ट्स के साथ उसका इंटरलिंक किया जा सकता है। इंडिविजुअली आप किसी एक खंड को लेकर, यानी किसी एक डिविजनल चार्ट को लेकर सीधे कंक्लूजन पे आने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये कंडीशन थी पूरी तरीके से कि क्यों एक तरफ से माइल्ड सिम्टम ऑफ आपको मिर्गी एपिलेप्सी नजर आया और क्यों हेल्थ इश्यूज नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित था, चौथा भाव भी पीड़ित प्रभावित था, और वही चीज देकड़ना के अंदर भी महसूस हो रही है। यहाँ पे ये 7 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं। वायु तत्व की राशियों में जब भी कुछ होगा, इसका मतलब होगा इंटेलेक्चुअल लेवल्स के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स, हवा के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स। इस कारण से यहाँ पे जब कभी भी ऐसी राशियों के प्रभाव होंगे तो व्यक्ति या तो बहुत सोचने वाला होगा या कुछ और ऐसे प्रभाव दिखाएगा जो कि नॉर्मल ह्यूमन हेल्थ के लिए हम थोड़ा अलग स्टेट मानते हैं। धन्यवाद।